स्वाति चौरसिया, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। लंबे घमासान के बीच केंद्र सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों पर मंगलवार को बैठक हुई। करीब 4 चल सका। अब अगली बैठक 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी। आज की बैठक को किसानों के बीच ये बैठक अब खत्म हो गई है और दोपहर 12 बजे बैठक खत्म हुई है। आज की बैठक को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अच्छा बताया है हालांकि, लेकिन अभी ये बेनतीजा निकली है ये बैठक। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ बातचीत अच्छी रही। 3 दिसंबर को फिर से बातचीत करने का फैसला लिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम चाहते हैं कि छोटे संगठन बने, लेकिन किसान नेता की मांग है कि हर किसान से बातचीत होनी चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा है कि हमें हर एक किसान से बात करने में कोई परेशानी नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर ने साथ ही किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी मांग की है। और आपको बता दें कि आज ये तमाम बैठक का दौर चलता रहा, जिसमें किसानों के कई नुमाइंदे वहां पे पहुंचे और 3 दिसंबर को अगली बैठक, क्योंकि ये बैठक हालांकि आज तकरीबन 3.5 से 4 घंटे तक चली, लेकिन ये बेनतीजा रही ये बैठक। और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, उन्होंने कहा है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं उनको समझा जाए। हालांकि एक कमेटी बनाने की भी बात हुई, लेकिन उस कमेटी में भी आपको बता दें ये बातें निकल करके आई हैं कि कमेटी छोटी बनाने की बातचीत हो रही है सरकार की तरफ से, लेकिन जो किसान हैं वो चाहते हैं कि कमेटी में ज्यादा लोग हों, ऐसी उनकी मांग है। किसान नेताओं और सरकार के बीच हुई बैठक आज बेनतीजा रही है। किसानों और सरकार के नुमाइंदों की कमेटी के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। परसों एक बार फिर किसान और सरकार के बीच बातचीत होगी दिल्ली के और इसी खबर पर हमारे साथ अनमोल राणा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी स्वाति जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी अनमोल जी, आज भी बैठक बेनतीजा रही है। आज भी 3-3.5 घंटे तक बैठक हुई और वो बेनतीजा रही। अनमोल जी, स्वाति जी, मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहूंगा जी। और मैं बता देना चाहता हूं कि बीजेपी ने हमेशा किसानों के हित में ही काम किया है। कभी भी किसानों को लेकर या गरीब तबके को लेकर कभी कोई ऐसी चीज नहीं की है जो उनको परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि अब ये इसमें क्या है, किसान बिल पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, विपक्ष राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं है। एक चीज बताइए, जब आज किसानों को आजादी है कि अपना कहीं पर भी वो अपना सामान, अपना सब्जी, अपना फल, अपना अनाज बेच सकते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या गलत है इसमें? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कोई गलत नहीं है। और उन दलालों को बीच से हटाया गया है जो दलाली करते थे बीच में, जो किसानों का पैसा डायरेक्ट नहीं जाता था पहले, अब डायरेक्ट किसानों को मिलता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्योंकि बीजेपी सरकार आते ही बीजेपी ने ऐसे ऐसे मुद्दे खत्म किए क्योंकि आज विपक्ष के पास कुछ नहीं है। देखिए धारा 370, 35A, ठीक है, इतने जो ऐसे निर्णय, देखिए वो अलग थे। धारा 370 एक अलग चीज थी। धारा 370 हटाना कश्मीर से वो एक अलग मुद्दा था। यहाँ पर किसानों को असुरक्षित महसूस हो रहा है कि अगर एमएसपी का बार बार, हालांकि प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों ने और नेताओं ने कहा है बीजेपी के कि एमएसपी लागू रहेगी, लेकिन किसानों की मांग है कि जो चीज आप लोग मौखिक रूप से कह रहे हैं उसी को आप लिखित में हमको दे दीजिए। क्या दिक्कत है इसके ऊपर? आज भी करीब 3-3.5 घंटे तक बैठक चलती रही, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, किसी भी तरीके से सकारात्मक नहीं रही। अभी क्या है, अभी हमारे बड़े लीडर मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसानों से भी बात खत्म हो गई। अनमोल जी, आपको शायद नहीं पता, आज की बैठक खत्म हो गई है। बिल्कुल, मैं मानता हूं खत्म हो गई है, कोई नतीजा, क्योंकि जब तक सहमति नहीं बनेगी आपस में तब तक, अब जैसे 3 दिसंबर को फिर दोबारा से मीटिंग है हमारी, नरेंद्र सिंह तोमर जी इसको किसानों के
इसको देख रहे हैं। ठीक है। तो और बीजेपी कभी भी किसानों के हित में जा ही नहीं सकती। बीजेपी ने हमेशा जितने भी भाई चाहे किसान है, अन्नदाता है हमारा किसान, हाँ, ठीक है। तो उनको कैसे गलत कर सकते जब आज वो सरकारें जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसानों को अंधेरे में रखा। पहले तो आप लोग ये कहते थे, अनमोल जी सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले तो आप लोग ये कहते थे क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है इसलिए पंजाब का किसान भ्रमित हो रहा है, इसलिए पंजाब का किसान उनकी बातों में आ रहा है। अब तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान भी समर्थन में आ गए हैं कि आप उनकी बातें मानिए, नहीं तो हम भी हल्ला बोल करेंगे। स्वाति जी, कुछ चंद राजनेता जो विपक्ष के हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाकर उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ ये लोग, चाहे वो यूपी से बुलाएं चाहे पंजाब से बुलाएं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। वरना जो किसान है, जो समझदार किसान है, उसको इस बिल से मैं आपके पास एक नहीं 10, 20, 50 वीडियो भेज दूंगा जिसमें किसान बहुत खुश है। तो मैं तो कह रही चलिए ठीक है, अगर ये बिल इतना ही ज्यादा किसानों के हित के लिए है, इतना ही उनके भले के लिए है, तो उनको पहले जब तमाम ड्राफ्ट बना रहे थे एक बिल को, एक कानून को बनाने के लिए एक बिल बनाया जाता है, उससे पहले आप उसका जब ड्राफ्टिंग कर रहे थे, जब उसको लिखित में उसको बना रहे थे, तो आप किसानों को बैठा लेते या उनके कुछ नेताओं को बैठा लेते। स्वाति जी, सर्वसम्मति से ही बिल पास होते। कोई सरकार रहने दीजिए सर, ये तो पार्लियामेंट में, संसद में आनन फानन में कोरोना काल के बीच में ये बिल आया, ध्वनि मत से आपने पारित कर दिया, आपने इसके ऊपर वोटिंग तक नहीं कराई। कहाँ पे हुआ फिर ऐसे? अभी मुझे एक चीज बताइए, जब सरकार को ये मालूम है कि ये फैसला हमारे किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को फायदा देगा, जो बीच की दलाली खत्म हुई है, उसमें क्या सोचना और क्या विचारना सरकार को पता है, लेकिन किसान को नहीं पता है कि उसका हित किसमें है। चलिए, किसान को पता है, मैं बता रहा हूँ आपको, किसान को पता है। किसान जो समझदार किसान हैं, जिनके मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको वीडियो 10, 20, 50, 100 वीडियो दे सकता हूं। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के भी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ आजाद कांगड़ा जी जुड़ गए हैं। आजाद कांगड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू मैडम। सीधा बीजेपी नेता अनमोल राणा विपक्ष के ऊपर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जितनी भी दिक्कतें हैं और किसानों को जो बरगलाया जा रहा है, उनके कान भरे जा रहे हैं, उनको गलत तस्वीर दिखाई जा रही है इस बिल की, इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष कर रहा है ये सब। मैडम जी देखिए, ऐसा होता है ना, अगर विपक्ष सीट भी देता है ना, तो बीजेपी वाले कहते हैं जी ये कांग्रेस का काम है। ये आपको पता ही है, शुरू से इनका काम करना कुछ नहीं है। आप ये देख लीजिए, इनके खुद मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो खुद इस्तीफा दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? उसे हमने थोड़ी बोला है, कांग्रेस के किसी लीडर ने थोड़ी बोला है वहां से इस्तीफा दे दीजिए। इनके लोग खुद ही इसलिए इस्तीफा देके भाग रहे हैं क्योंकि ये सरकार निकम्मी है, कुछ इस सरकार को करना नहीं है। सपने ऐसे दिखा देते हैं कि आपको कल ही पहुंचा देंगे, कल आपको सारे युवाओं को रोजगार दे देंगे, किसानों की फसल दुगनी कम सरकार के नुमाइंदे हैं ये, उस पार्टी के नुमाइंदे हैं ये जो अभी बात कर रहे हैं, जिनके राहुल गांधी जी ट्रैक्टर के ऊपर भी सोफा लगाकर बैठते हैं। तो ये क्या जाने किसानों का दर्द। किसान का दर्द इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं अनमोल जी की बैरिकेडिंग्स लगा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और इतनी ठंड में उनके ऊपर पानी का बौछारें करवा रहे हैं। आप इतनी अच्छी तरीके से किसानों के दर्द को समझ रहे हैं, है ना अनमोल जी? स्वाति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के ये वो वक्ता जो बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके जो राहुल गांधी जी हैं वो ट्रैक्टर पर भी सोफा लगा के बैठते हैं, तो वो क्या जानेंगे? ऐसी तो कोई तस्वीर सामने नहीं आई अनमोल जी, अरे स्वाति जी, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? इतने नेशनल चैनलों पर ये वो चलाए फुटेज, आप कह रहे हो कि बीजेपी के पास पहुंच गई होगी जरूर। ये मैं समझ सकती हूँ कि बीजेपी के टेलीफोन तक, सभी के मोबाइल तक ये तस्वीर पहुंच गई होगी। हो सकता है कि आज तक पे देख लीजिए, आप कोई भी बड़े चैनल पे देख लीजिए। ठीक है, चलिए उसको छोड़िए ना कि कौन कहाँ कुर्सी लगा के बैठ रहा है, कौन जमीन पे बैठ रहा है। तो उनको क्या पता? जो आलू से सोना निकाल देते हैं, उन्हें किसानों का कुछ दर्द पता है? वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या आजाद कांगड़ा जी, सीधा आपके बड़े नेता के ऊपर हमला। हाँ मैडम, एक बार रिपीट करेंगे, आपका बात क्लियर नहीं है मैडम, रिपीट करेंगे। अनमोल राणा जी राहुल गांधी जी के लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को किसानों का दर्द क्या पता, क्योंकि राहुल गांधी जी तो ट्रैक्टर के ऊपर सोफा लगा के बैठते हैं। मैडम जी, अब आप बताइए,
सोफा लग गया, ये लग गया। अब आप बताइए, इस चीज को हम भी बोलने लग जाए। मोदी जी का कोट कितने का आता है? वो कितने का कोट पहन के घूमते हैं, ये आपने देखा? और राहुल गांधी जब भी मिलेंगे आपको कुर्ते पजामे मिलेंगे सिंपल की तरह। कोर्ट और कुर्सी की राजनीति छोड़िए, कोर्ट और कुर्सी की राजनीति छोड़िए, हाल फिलहाल ये बताइए कि किसानों के दर्द को भाई किस तरीके से अब आप लोग समझ रहे हैं? आप तो अनमोल राणा जी, चलिए सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए, जिस तरीके से आज भी बैठक हुई विफल रही, अब कितना आपको लगता है कि आने वाली 3 तारीख को जब बैठक होगी उसमें क्या होगा, आगे का क्या हो सकता? मेरा पूरा विश्वास है, और हमारे बड़े लीडर, हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और हमारे जितने भी बड़े लीडर आपस में बात कर रहे हैं, वो अच्छा ही किसानों के लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छा सोचते हैं। आज भी बड़े बड़े मंत्री बैठे थे बैठक में, गृह मंत्री बैठे जी, रक्षा मंत्री बैठे, कृषि मंत्री बैठे, खुद पीयूष गोयल भी बैठे, तमाम बड़े मंत्री बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी जब बातचीत इतनी सफल नहीं रही, तो आगे आने वाले दिनों में बातचीत सफल रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल सफल रहेगी स्वाति जी, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष कहां से आ गया अनमोल जी बीच में? यहाँ तो किसानों की और आपकी पार्टी के मंत्रियों की बात हुई है, विपक्ष बीच में कहां से आ गया? मैं बताता हूँ स्वाति जी, जो किसान लीडर हैं उनको भ्रमित कर रखा है इस विपक्ष ने। अच्छा, और विपक्ष उनको आज तो मौका था ना उस भ्रम को तोड़ने का। आज तो आपकी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके पास आज मौका था उस भ्रम को तोड़ने का, किसानों को समझाने का। क्यों नहीं किया? किसानों से बात चल रही है। देखिए, एक पहली मीटिंग में ही तो सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही। पहले भी तो तमाम बैठकें हो चुकी है ना, पहले भी तो अलग अलग छुटपुट बैठकें 2-3 हो चुकी हैं। आज चले एक बड़ी बैठक थी, आज भी कुछ नहीं हुआ, अब 3 तारीख को देखते हैं क्या होता है। स्वाति जी, मैं आपसे इसी आपके चैनल पे ही 3 दिसंबर को मैं आपके साथ बैठ के वार्तालाप करूंगा। बिल्कुल, मैं कंफर्म, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में और किसानों के लिए सोचती है, किसानों के लिए बात करेगी, किसानों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा पूरा विश्वास है, और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों और दलितों और पिछड़े वर्ग सबके लिए इतना किया है कि शायद कोई पार्टी नहीं कर सकती। चलिए, आप तमाम दावे कर रहे हैं कि किसानों के हित की बात है, तो इतना किसानों को परेशान ना होना पड़ता, अपने बाल बच्चों के साथ उनको सड़क पे ना उतरना पड़ता, 6-6 महीने का राशन लेकर के वो आज परेशान ना हो रहा होता। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए राष्ट्रधर्म। से अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल, 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार, 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं अनमोल राणा, बीजेपी के नेता हैं। अनमोल जी, जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि आज भी बैठक हो गई लेकिन बहुत ज्यादा कुछ सकारात्मक नतीजे नहीं निकल करके आए, अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। यहाँ जरूरी ये होता है कि आज अगर बीजेपी ने किसानों की जो बातें सुनी है उनको भी वो ड्राफ्ट कर लें, उनकी भी मांगों के अनुसार कम से कम कुछ बदलाव करने की कोशिश करें। क्या संशोधन की कोई गुंजाइश दिखती है, क्योंकि अब ये कानून बन गया है? अनमोल जी। श्वेता जी, अभी लेटेस्ट आपकी भी मैंने बात सुनी और सबसे बड़ी चीज क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी जब किसान नेताओं के साथ जो बात की है, उन्होंने उनको जैसे उन्होंने कुछ अपने बिंदुओं पे बात की, ठीक है, कुछ बिंदुओं पर किसान एग्री हैं और कुछ बिंदुओं पर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि भाई आप अपने जिन पर आपकी सहमति नहीं बन रही है वो आप बिंदु हमें एक बार अपने लिख कर दें और हमें बताएं रिटर्न में, तो उसमें हम हमारे जो लीडर हैं बैठेंगे और बात करेंगे। और मेरा मानना यह है कि बीजेपी किसानों के हित में काम करती है और करेगी और आगे भी करेगी। तो उन बिंदुओं को हमारे पास जब ये किसान नेता देंगे तो उसका जरूर समाधान निकलेगा, मेरा मानना यह है। तो आप आश्वस्त हैं कि 3 तारीख को जो बैठक होने वाली है, क्योंकि किसानों ने ये साफ कर दिया कि अगर 3 तारीख को भी नतीजा नहीं मिलता, वैसे भी अभी तो आंदोलन जारी रहेगा, आज जो बैठक हुई है वो बेनतीजा रही है, अब अगर 3 तारीख को भी नहीं कोई नतीजा निकलता है, सकारात्मक कोई खबर नहीं आती है, तो ये आंदोलन और क्या क्या रूप लेगा, ये सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। अनमोल जी। स्वाति जी, बीजेपी किसानों के हित में करेगी, ये आप भी मान लीजिए, मैं बता रहा हूं। और ये 3 दिसंबर को मेरा मानना ये है, ठीक है, कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा 3 दिसंबर को। जो मुझे आपको रोकना चाहूंगी, किसान ने हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरनाम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरनाम जी, क्या तमाम बातें आज बैठक में निकल करके सामने आई? आप लोगों ने क्या बातें रखी और किन किन मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार राजी हुई या नहीं राजी हुई, तमाम बातें बताएं। देखिए, आज की जो बैठक है वो एक तरह से बेनतीजा ही हम कह सकते हैं। और सरकार जो है इस पे कमेटी बनाना चाह रही थी, और कमेटी जो बनती है वो ठकाने के लिए बनाई जाती है, आंदोलन को डिले करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए बनाई जाती है। हमने उससे इनकार कर दिया साफ तौर पे। और उसके बाद जो है वो परसों को दोबारा मीटिंग होगी, और जो सरकार की तरफ से बात आई है उस पर, इसके अलावा कोई और बात पे आगे नहीं बढ़ा गया, खाली वो कमेटी पे अटके रहे, जिससे हमने साफ तौर पे इनकार कर दिया। कमेटी के अलावा, क्योंकि कमेटी बनाने की बात हो रही है, जहां सरकार कह रही है एक छोटी कमेटी हो, लेकिन आप लोगों की तरफ से डिमांड करी गई है कि कमेटी में जितने भी जरूरी लोग हैं वो होने चाहिए, ताकि कोई भी मुद्दा छूटना नहीं चाहिए। गुरनाम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गुरनाम जी जी, आवाज साफ नहीं आई। मैं कह रही हूँ कि कमेटी, सरकार की तरफ से भी ये डिमांड की गई है कि छोटी कमेटी का गठन होगा और उसके बाद तमाम मुद्दों के ऊपर उस पर चर्चा होगी, वो कमेटी देखेगी कि क्या कुछ करना है। आप कह रहे हैं कमेटी बनेगी और बात टालने वाली हो गई है,
तो आप लोगों की तरफ से ये मांग भी की जा रही कि कमेटी में कम से कम इतने लोग हों कि जो तमाम मुद्दे हैं किसानों के उनके ऊपर चर्चा हो पाए। नहीं, हम सभी लोग होंगे, ये नहीं है कि कमेटी में तो 5 लोग भेज दिए जाएंगे, 10 लोग भेज दिए जाएंगे, सभी लोग होंगे। और हमारी एक ही मांग है कि ये जो कानून है वो पूरी तरह से रद्द करें, ना कि इनमें कोई अमेंडमेंट का कोई फैसला होगा। अनमोल राणा जी, अब यही कमेटी को लेकर के कह रहे हैं गुरनाम जी की पहली तो कमेटी बनाने की बात, यानी कि मुद्दों को टालने की बात, और आगे कमेटी में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। कब तक बनेगी कमेटी यही बताइए अनमोल राणा जी, कितने दिनों में गठन हो जाएगा? स्वाति जी, पहले तो मैं गुरनाम जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि किसान नेता और बैठने के लिए तैयार हुए और उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय सिंह तोमर जी ने जो इन किसानों से जो बात की है उसमें परिणाम, मैं कहता हूं कि एक साथ पहली मीटिंग में कोई परिणाम नहीं निकलता है स्वाति, लेकिन कुछ बिंदुओं पर सहमति हुई है और कुछ बिंदुओं पर जिन पर ठीक है इसका कंफर्मेशन मैं ले लेती हूँ। गुरनाम जी, क्या कुछ बिंदुओं के ऊपर सहमत हुई हैं? आप लोग सहमत हुए हैं जी? क्या सरकार और किसानों के दल के बीच जो बातचीत हुई है उसमें क्या कुछ मुद्दों के ऊपर किसान सहमत हुए हैं? यह कहना है अनमोल राणा जी, बीजेपी के नेता हैं। क्या आप लोगों ने कुछ मुद्दों के ऊपर सहमति जताई है, ये पूछ रही हूं मैं। अभी तक किसी मुद्दे पे सहमति नहीं है। अभी तो केवल आज की मीटिंग बेनतीजा होने के बाद केवल परसों को बातचीत के लिए दोबारा से बुलाए हैं। अनमोल जी, आपको इस चीज की सूचना भी मिल गई कि अभी तक किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई भी सहमति नहीं बनी? आप दावा कर रहे हैं कि कुछ मुद्दों के ऊपर सहमति बन गई है? जी 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 बिल्कुल स्वाति जी, मैं दावा कर रहा हूं और पक्का बिल्कुल आपके वो तो साफ इनकार कर रहे हैं, वो तो खुद ही किसान नेता है, साफ इनकार कर रहे हैं किसी मुद्दे के ऊपर सहमति नहीं बनी है। जी जी, अभी ये न्यूज में नहीं बोलना चाह रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन जिन बिंदुओं पर नाराजगी है उन बिंदुओं को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बोला है कि वो बिंदु हमें आप लिखित रूप में दीजिए, हम उन बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे और 3 तारीख को हम उसका आपके साथ उन बिंदुओं पर बात करेंगे। गुरनाम सिंह जी, क्या ऐसी कोई तस्वीर बनती हुई दिख पा रही है क्या कि आज तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई हो, उन मुद्दों को लिख लिया गया हो कहीं पर, उसके बाद आगे जब 3 तारीख को बैठक होगी तो निवारण के साथ एक सॉल्यूशन के साथ होगी? क्या ऐसा कुछ निकल के आया है आज की बैठक से? देखिए, केवल एक ही वहाँ पे बात हुई है, वो कहते हैं कमेटी बनाए, चर्चा करें। हमने कहा कमेटी से साफ तौर पे इनकार है और साफ तौर पे इनकार करने के बाद फिर ये बात हुई है कि चलो परसों को हम दोबारा से चर्चा करते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे इनकार है हमारा, कोई कमेटी नहीं होगी और कोई फैसला नहीं होगा इन तीनों कानूनों को वापस लेने के अलावा। अनमोल राणा जी किसान नेता हैं, गुरनाम जी साफ कह रहे हैं कि किसी कमेटी से हम नहीं खुश होंगे, सीधा इन तीनों बिलों को आप खारिज करिए, इन तीनों कानूनों को, खैर अब तो कानून बन गए, इन तीनों कानूनों को खारिज करिए, इनको कहीं ना कहीं रोकिए क्योंकि किसान के हितों में नहीं है। अनमोल जी। स्वाति जी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं गुरनाम सिंह जी को, जो फैसले किसानों के हित में हैं और किसानों को उससे फायदा है, तो उसमें कुछ चंद नेता जो भ्रमित कर रहे हैं किसान भाइयों को, अन्नदाता को, उनके भड़कावे में आकर ऐसे कदम या ऐसी सोच क्यों ला रहे हैं? ये कुछ हमारे जो बड़े भाई, मैं कहूँगा इनको, गुरनाम सिंह जी को बड़े भाई हैं, मेरे किसान नेता हैं, तो इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई अन्नदाता के लिए सरकार कुछ अच्छा करने जा रही तो उसमें सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि विपक्ष के उसमें आके बातों में बरकलाकर आप ऐसी बातें करें। गुरनाम जी दावा कर रहे हैं अनमोल जी की सरकार जो कानून लाई है वो किसानों के हित में है। हाँ जी, अनमोल जी दावा कर रहे हैं कि किसान नेताओं के हित में, किसानों के हित में है ये बिल, तीनों ये जो कानून है ये किसानों के हित में है। हाँ, इन बीजेपी वालों के पास बहकाने के अलावा कोई चारा नहीं है और इनसे झूठे लोग हमने आज तक, जिनका प्रधानमंत्री ही 100 बार झूठ बोलता हो दिन में, बिल्कुल हद है। इन्होंने सारे चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक
इस बात पे लगा दिए कि लोगों को समझाएं कि ये कानून आपके पक्ष में है, लेकिन आज तक लोगों की क्यों ये समझाने में कामयाब नहीं हुए कि ये कानून किसी तरह से किसान के पक्ष में है, और उसके बावजूद भी यही राग आलाप पे जाते हैं हमें नहीं चाहिए हमारे पक्ष में। ये हमारा जबरदस्ती फायदा क्यों करना चाहते हैं? हम अपना फायदा नहीं करवाना चाहते, देश का किसान नहीं चाहता, इन कानूनों को ये जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हैं हमारे ऊपर? जब हम कर रहे हैं हमारा फायदा नहीं है, इनको क्या पता हमारा फायदा है कि नहीं है? ये क्यों हमें हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं? तो ये बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं देश के किसानों को कि वो आंदोलन में ना आए, उसके लिए मिसगाइड कर रहे हैं केवल। तो चलिए अनमोल जी, कहीं पे भी किसान नेता आपकी बातों से सहमत होते हुए तो नहीं नजर आ रहे। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चर्चा जारी रहेगी और 3 तारीख के लिए सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ बैठक में निकल करके आता है। राष्ट्रीय दल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, BBA, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और